सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ। साथियों, आज हम लोग जानेंगे बच्चों के बोलने में जब देरी होती है तो उसके देरी होने के जो समस्या है जिसे हम डिलेटेड स्पीच कहते हैं उसके संबंध में। साथ ही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको अगर हम बच्चे को खाने के लिए देते हैं तो ये डिलेटेड स्पीच की जो समस्या है वह जल्द ही ठीक हो जाती है। साथियों, अक्सर हम बच्चों में देखते हैं कि शुरुआत में जब वे 7-8 महीने के होते हैं तो मम्मा, नन्ना, दादा कुछ शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं और जब वो 14-15 महीने के होते हैं तो कुछ संयुक्त शब्दों का भी वे इस्तेमाल बोलने में करने लगते हैं और धीरे धीरे वे बातों को तो समझते ही हैं और समझने के बाद वे कुछ अपने शब्दों द्वारा उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं। लेकिन जब यहीं जो बच्चे में बोलने की जो टाइमिंग है वह बढ़ जाती है, वे सही ढंग से अपने स्पीच को बाहर नहीं निकाल पाता है, तो यह डिलेटेड स्पीच में आती है। साथियों, ये जो डिलेटेड स्पीच की समस्या है इसको पहचानने के लिए हम अगर उनके लक्षणों को निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि जैसे हम किसी बच्चे को पीछे से आवाज़ देते हैं तो वे पलट को तो देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, तो यह डिलेटेड स्पीच में आती है। डिलेटेड स्पीच के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगर बच्चे का जो जीभ है अगर वह तालू से सट रही है तो यह डिलेटेड स्पीच की समस्या बच्चे में आ सकती है। साथियों, अगर बच्चे का जो ब्रेन है वह कमज़ोर है, दिमाग बच्चे का थोड़ा वीक है, तो भी ये डिलेटेड स्पीच की समस्या बच्चे में हो सकती है। साथियों, अगर बच्चे सुनने में बच्चों को परेशानी है, अगर आप आवाज़ देते हैं लेकिन वह पलट कर नहीं देखता है, तो ये सुनने की परेशानी के चलते भी बच्चे में बोलने की जो समस्या है देर से वह आ जाती है। साथियों, साथ ही अगर बच्चे में ऑटिज़्म की भी शिकायत है तब भी बच्चे देर से बोलेंगे या बोलने में उनके परेशानी होगी। ये डिलेटेड स्पीच की जो समस्या है उसमें ऑटिज़्म भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथियों, ये डिलेटेड स्पीच में आती है, मैंने पहले बताया, अगर बच्चे को पीछे से आवाज़ हम देते हैं तो वह पलट कर तो देखता है लेकिन शब्दों द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो ये डिलेटेड स्पीच में आती है, ऑटिज़्म नहीं है। साथ ही अगर हम बच्चे को कहीं बाहर निकालते हैं, कोई आस पड़ोस का साथ में अगर देखकर मुस्कुराता है तो अगर बच्चे भी मुस्कुराते हैं तो ये डिलेटेड स्पीच में आती है। साथियों, अगर हम बच्चे को आँख से आँख मिलाकर अगर हम बात करना चाहते हैं तो बच्चे आई कांटेक्ट तो करते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते हैं, तो डिलेटेड स्पीच में आती हैं, या ऑटिज़्म नहीं है। साथियों, ये सारे जो लक्षण हैं ये डिलेटेड स्पीच की होती है। और जो ऑटिज़्म है, अगर बच्चे में ऑटिज़्म की समस्या आ रही है तो आप जितना जल्द हो इससे संबंधित डॉक्टर को हम संपर्क करें। ऑटिज़्म के जो जानकार डॉक्टर हैं उनसे अगर हम संपर्क करते हैं, तुरंत इलाज शुरू करते हैं, या अगर यह समस्या माइल्ड है तो यह बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। साथियों, ऑटिज़्म के जो बच्चे हैं उसको अगर हम पीछे से अगर बच्चे को हम बुलाते हैं तो वह
पलट कर देखता है लेकिन बात नहीं करता है, वह अपने में ही मस्त रहता है। शौरी, वह बच्चे पलट कर भी नहीं देखता, अपने में ही मस्त रहता है। तो यह ऑटिज्म की समस्या है साथियों। ये इसके जो दूसरी लक्षण हैं, तो बच्चे से जब हम आई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वह आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, वह दूसरी ही तरफ देखते रहता है, अपने में ही मस्त रहता है। साथियों, बच्चे अगर कहीं बाहर गए, बगल के पड़ोस के कोई आए हैं, वह बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वह सोशल स्माइल नहीं कर पा रहा है, तो यह भी ऑटिज्म की समस्या में आती है। साथियों, ये सारे जो समस्याएं हैं, यह ऑटिज्म की समस्या के लक्षण को दर्शाती है। इसका एक और लक्षण ऑटिज्म का, अगर बच्चे के पास खिलौने हैं तो वह हर खिलौने को क्रम से लगाएगा, लाइन में, एक लाइन से एक दूसरे को सजा कर रखेगा और अपने में ही मस्त रहेगा। वह किसी भी वस्तु को अगर लेता है तो उसे क्रम में लाइन से लगा कर रखता है। अगर ये सारे लक्षण बच्चे में दिखाई पड़ रहे हैं, बोलने में भी देरी हो रही है, तो यह ऑटिज्म की समस्या है और आप शीघ्र ही अपने नज़दीकी कोई ऑटिज्म के डॉक्टर हो तो उनसे संपर्क कर लें और तुरंत इलाज उनकी देखरेख में शुरू करें। साथियों, डिलेटेड जो स्पीच की बच्चे में समस्या है, उसके लिए होम्योपैथ बहुत ही अच्छी दवा है। होम्योपैथ के जो दवा मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। साथियों, कोई भी मेडिसिन, वह होम्योपैथ हो या किसी और पैथ का हो, अगर आप खिलाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे अच्छी मेडिसिन बच्चों के लेकर होम्योपैथी है। होम्योपैथ की जो पहली दवा है वह है बेराइटाकार। बेराइटाकार 30 पावर, उसको अगर हम 30 ml का एक पैक खरीद लें, जिस बच्चे में बोलने की देर से समस्या आ रही है, वह थोड़ा अपने माइंडली भी वह वीक है, साथ ही अगर उसके लिम्फ नोड से स्वेलिंग की हुई है, गिल्टियाँ उनकी बच्चे की निकल जा रही है, साथ ही उसके मुंह से लार बाहर निकल रही है, तो बेराइटाकार 30 पावर इसकी सबसे ही अच्छी दवा है। इसको बच्चे को हम 1 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में 3 बार करके दे सकते हैं। दूसरी दवा है कलकरिया कार्ब 30 पावर। बच्चे थुलथुले होते हैं, साथ ही वह दिमागी जो उनकी वीकनेस साथ में रहती है। तो अगर ये सारे लक्षण बच्चे में हैं तो कलकरिया कार्ब भी इसकी बहुत अच्छी दवा है। उसका भी हम एक बूंद दवा 3 बार करके दे सकते हैं। तीसरी दवा कालीफॉस 6X, इसकी 2 गोली 3 बार करके बच्चों में दे, या दिमाग की बहुत ही अच्छी टॉनिक है। इसको अगर बच्चे को लगातार देते हैं, अगर दिमाग कमज़ोर होने के चलते, नर्व में कोई कमज़ोरी आ रही है, उसके चलते अगर परेशानी हो रही है डिलेटेड स्पीच की, तो यह समस्या इस दवा के द्वारा ठीक हो जाएगी, कालीफॉस के द्वारा। साथियों, दवा तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहली है, अगर आप अपने बच्चे में डिलेटेड स्पीच की समस्या पा रहे हैं तो उस बच्चे को घर में अकेला मत रखें, या अपने रूम में अपनों से छोड़कर बाहर के बच्चों को से उनको घुलने मिलने का मौका दें। पड़ोस में जितने बच्चे हैं उनके साथ खेलने के लिए उन्हें भेजें, क्योंकि घर में जब वह बच्चे टीवी या मोबाइल देख रहे होते हैं तो वह केवल देखना पसंद करते हैं, बोलना पसंद नहीं करते हैं।
इसके चलते वे मेहनत नहीं करते हैं, उन्हें दिमाग पर अपने जोर नहीं दे पाने के कारण उन डिलेटेड स्पीच की समस्या बच्चे में अधिक आ रही है। इसलिए अपने बच्चों को पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ें। अगर यह करते हैं तो यह बगैर दवा को यह डिलेटेड स्पीच की जो समस्या है वह ठीक हो जाएगी। इसलिए जितने वे सामाजिक संपर्क में रहेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, तो उनकी बोलने की शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और वह बच्चा बहुत जल्द ही बोलने लगेगा और उनकी सारी डिलेटेड स्पीच की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर कोई मेडिसिन नहीं देना चाहते हैं आप, ऑटिज्म की समस्या भी नहीं है, डिलेटेड स्पीच की समस्या आ रही है, तो यह आप टेक्निक बताएं, ये टेक्निक अपनाएं। मोबाइल और टीवी से बच्चे को जितना हो दूर रखें और पड़ोस के बच्चों से खेलने के लिए कहें या अपने साथ उस बच्चे को लेकर पड़ोस के बच्चों के साथ पार्क में या कहीं पर भी खेलने के लिए छोड़ दें। या अगर आप जो टेक्निक है अपनाते हैं तो बच्चे में समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। साथियों, कोई भी अगर होम्योपैथी दवा अगर लेना चाहते हैं इस संबंध में तो नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे परामर्श लें, उसके बाद ही कोई दवा लें। थैंक यू, धन्यवाद।